दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। अगर आप लोग भी थक चुके हैं लोन अप्लाई कर करके नए नए एप्लीकेशन पे जा चुके हैं तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस से 2 मिनट के अंदर ही अपना लोन किस तरीके से प्रोसेस करें। ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग 3 तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है, तीसरा एक नया अपडेट आया है मैं आपको बताने वाला हूँ जहां से आप लोग 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। और ट्रू बैलेंस एक आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। और वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप लोग को नीचे आ जाना, दे सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन के 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। और एप्लीकेशन आपका आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही आप लोग को ओपन कर लेना है। देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ पे दिखाएगा। देखो पहला तो आता है कैश लोन, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग यहाँ से 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और दूसरा आता है लेवल अप लोन, ठीक है, यहाँ से आप लोग 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट अप टू 10 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या क्या लगता है कि आप लोग को नो हिडन चार्ज है और लो इंटरेस्ट रेट्स भी है। मतलब ये है कि अगर आप लोग को ज़्यादा का लोन चाहिए, बट उससे आप लोग समझ लीजिए उससे पहले कि आपका जो भी सिबिल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग ये वाला लोन अप्लाई कर सकते हैं। करंट टाइम में मान के चलिए मुझे 20 से 25,000 रुपये का लोन या फिर 10,000 का या फिर 5,000 का लोन चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो पहला आता है कैश लोन वाला, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ डाटा मांगेगा, वो आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग मतलब कि कितना लोन चाहिए उस टाइप का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दे देते हैं सेलेक्ट लोन अमाउंट, यहाँ पे करना होगा कि कितना अमाउंट में आपको लोन चाहिए। देखो ये एक डंडी टाइप की है, अगर आप लोग आगे के साइड में इसको मूव करेंगे तो लोन बढ़ता जाएगा और पीछे के साइड में मूव करेंगे तो लोन घटता जाएगा, ठीक है। मान अभी तो करंट टाइम में 20,000 का लगा हुआ है, 20,000 का लगा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा का लेना है तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आगे चल के, और कम का लेना है तो आप लोग इस तरीके से घटा सकते हैं। 5,000 से लेकर के कितना भी आप लोग ले सकते हैं। मान के चलिए मुझे 21,000 का चाहिए, और जितना आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो आएगी, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट पीएम है वो आपको 2.4% आ रहा है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग का जो भी टेन्योर है वो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि आपको टेन्योर है वो कितने महीनों में होगा। अगर आप लोग पहली बार ले रहे हैं तो आपको 12 मंथ का रिकमेंड करेगा और 6 मंथ का नहीं होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे इससे पहले लोन ले चुके हैं और आसानी से आप लोगों ने सारी किस्तें भर दी हैं बिना बाउंस किए, तो आप लोग का 6 मंथ का भी यहाँ पे शो करेगा। इस पर भी आप लोग इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस रहता है। तो अपना जो भी मंथ है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद में इनकी एक पॉलिसी है आई हैव रीड वाला, इसको आप लोग को पढ़ करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला, इस पे आप लोग को कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट्स द लोन पर्पस। तो आप लोग जो लोन ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आप लोग क्यों लोन ले रहे हैं। तो अपना जो भी पर्पस है कि आप लोग को मेडिकल कोई इश्यू है या फिर बिजनेस का है या फिर हाउस रिपेयरिंग है कि सैलरी डिले हो गई है, अपने हिसाब से आप लोग डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोगों का जो भी मैरिटल स्टेटस है वो मांगता है कि आप लोग मैरिड हैं कि सिंगल हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो सिंगल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद में व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन मांग रहा है कि आप लोग कितना तक पढ़े हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं कि 12th के ऊपर हैं, बैचलर हैं कि मास्टर हैं। तो अपना जो भी है आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो भी है सेकेंडरी स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप। तो आपका हाउसिंग टाइप का मतलब कि आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं वो किसका है। सेल्फ ओन मतलब आपके खुद का है, रेंटल मतलब कि आप लोग रेंट पे रह रहे हैं, पेरेंटल मतलब घर वालों का है, और रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदारों का है। तो अपना जो भी है वो आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू हैव जॉब। तो आपके क्या जॉब है,
अब मेरी वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो वो लोग देखते हैं, तो मैं आपको उनके बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सैलरीड हैं तो इस पे कर सकते हैं, मतलब कहीं जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मतलब खुद कमाते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं स्टूडेंट पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो ये करने के बाद में आप लोग का मांगा जा रहा है बट जो नेम ऑफ योर स्कूल, अगर स्टूडेंट पे क्लिक किए हैं तो आप लोग अपना जो भी नेम है वो डालना पड़ेगा, या तो आप लोग ऑप्शनल भी आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट कर देना। अब ये जैसे आप लोग करते हैं तो हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम बता रही है कि आप लोग महीने का कितना कमाते हैं। अब अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, तो भाई लोग आपकी जो भी पॉकेट मनी है वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करनी होगी। 1,000 से लेकर के 2 लाख तक की अपनी जो भी मेंशन कर सकते हैं। सी आप लोग को सिर्फ लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जो भी है मैंने 1,000 रुपये इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे इनकी जो भी पॉलिसी है इनको पढ़ लेना, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से मैंने इसको किया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी जो भी मंथली इनकम है महीने की कौन सी तारीख को मिलती है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, या फिर 5 तारीख को, 6 तारीख को, इसी तरह ले लेके आप लोगों का देख सकते हैं 20, 26, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 तारीख तक का आप लोग दिया है। अब ये इसलिए मांग रहा है कि आपकी जो भी किस्तें हैं वो जिस तारीख को यहाँ पे मिलती हैं उसी हिसाब से आप लोग की किस्तें भी जो भी टेन्योर है वो रखा जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पता जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में होती है कि बैंक चेक में होती है कि कैश में होती है। तो अपना जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डाल देना। ये करने के बाद में बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप लोग इंग्लिश या फिर हिंदी, मलयालम कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन का एक्सपीरियंस लिया है। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है। तो यहाँ पे आप लोग को सही आंसर देना है। अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेज है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और आप लोग को यहाँ पे दूसरा है आपको, आप लोगों ने लिया है पर आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है लोन के बारे में, ठीक है। और आपको ये है तीसरा कि आप लोगों ने नहीं लिया है बट आपको नॉलेज है, तो अपने हिसाब से ये डाल सकते हैं। अभी जैसे डालेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो करेंगी। देखो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप लोग उस पर टैप करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर आप लोग अपना एक आधार और पैन कार्ड से केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी का मतलब ये होता है कि आप लोग को आधार कार्ड जो भी ओटीपी दे करके वही होता है, मतलब रजिस्टर करना रहता है, वही होती है केवाईसी। जो आप लोगों ने वहाँ पे वो डाटा भरा था और अभी आप लोगों ने जो भी डाटा दिया है कि हाँ यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे इतने का लोन चाहिए, ये सारा जो डाटा होता है आरबीआई और एनबीएफसी के पास में जाता है, एप्लीकेशन के पास में जाता है। अब वो लोग आपकी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, टाइम टू टाइम किस्तें भरी हैं, तो अगर वो लोग देखते हैं आप लोगों ने किया तो आपको दे देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आप लोग का जो भी सिबिल स्कोर है वो देखा जाता है कि आप लोग का सिबिल स्कोर ज़्यादा डाउन तो नहीं है, और भी देखा जाएगा कि आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उसका जो भी अमाउंट है वो नहीं भरा हो, आपकी किस्तें बाउंस ना हुई हो, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और सबसे बड़ा ये चीज़ है, अगर आप लोगों ने कभी स्कैम किया है तो आप लोगों को कभी लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बैंक से, कहीं भी एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप लोग किस्तें भी भरिए, ताकि आप लोग को अगली बार में लोन भी मिल जाए। और यही सेम है, अगर आप लोगों ने इससे पहले कहीं लोन लिया है और टाइम टू टाइम किस्तें भरी हैं तो आप लोग को यहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ट्रू बैलेंस के अंदर। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता ही दी है। अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का मैं हल निकाल सकूँ। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ गई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।